हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। होप्स आप सभी बच्चे सुपर डुपर एंड बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में जी चलिए करते हैं SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। एंड देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हो या कोई भी प्रोग्राम हो, आपको प्रोग्राम करने से पहले उसके बारे में चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो अब ऐसा नहीं कि आप आते ही आइडियली के ऊपर उसको रन करने लग जाएंगे, मतलब आपको हर एक प्रोग्राम ऐसे ही रटा हुआ आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी तो जैसे ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स है तो आपको ये वैसे ही दिमाग में बैठ जाएंगे, लेकिन कोई भी अगर आपको XYZ प्रोग्राम अगर आपको कभी मिलता है करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो पता, मतलब आते ही वो आपको पता हुआ होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए उसके बारे में। नहीं, आप उसको पेज के ऊपर बैठ करके उसके बारे में चीज़ें सोचिए, मतलब लॉजिक को क्लिक करने की कोशिश करिए कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, राइट। आपने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अपने आप को वो प्रोग्राम है जो समझाया, उसके बाद में आपने उसका एक रफली कोड तैयार किया, आपने उस कोड को रन किया। हो सकता है उसमें हज़ारों गलतियाँ हों, एक बार जब आपने रन किया तो उसमें बग्स आई तो आपने उसको डीबग किया, फिर आपने उसमें जो है चेंजेस करके उसको दोबारा से चलाया, फिर मे बी हो सकता है प्रॉब्लम्स आई हों, एरर आई हों, फिर सही करके। तो मतलब कहने का कि आप ऐसे ही है जो प्रोग्राम्स को सीखोगे। तो अगर आपके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आपको बहुत सारी एरर्स आ रही हैं, इट मीन्स टू से कि ये सारी चीज़ें नेचुरल है, ऐसा सभी के साथ में होता है, राइट। तो ये एरर्स से अब आपका पीछा कब छूटेगा? अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो ज़िंदगी भर इसका पीछा नहीं, मतलब आपका पीछा नहीं छूटने वाला है, राइट। क्योंकि आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया ट्राई करोगे तो एरर्स और बग्स तो आएंगी ही आएंगी, राइट। और फिर वो प्रोग्रामर ही क्या जिसको उनसे डर लगता हो। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी अभी एरर आती हैं, बग्स आती हैं, तो आपको हैप्पी होना चाहिए क्योंकि आप एक नई चीज़ सीखने वाले हो, राइट। और अब आपको कैसे करने, कोई भी प्रोग्राम अगर आपको करना है तो आपको ऐसे करना है कि पहले उसको समझना है, जैसे कि हम इस प्रोग्राम को समझने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं भी पता है तो हमें ये चीज़ पता है कि भाई इसका जो फॉर्मूला है होता है, तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि या तो याद होना चाहिए, या फिर अगर आप CBSE से उम्मीद करते हो तो यस, वो आपको दे सकते हैं आपके पेपर के अंदर, बट छोटे मोटे फॉर्मूलाज तो हमें पता होते ही हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इज़ PRT अपॉन 100 है। अब इसमें P का मतलब बोले तो प्रिंसिपल होता है, वो नहीं जो हमारे स्कूल में है। T फॉर टाइम होता है और R फॉर रेट होता है। हमारे पास में ये जो प्रिंसिपल है ये यूज़र वगैरह से हमें मांगना पड़ेगा, T भी यूज़र से लेना पड़ेगा, R भी यूज़र से लेना पड़ेगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके आप 100 को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 100 से डिवाइड कर दीजिए, एंड आपके पास में बिल्कुल आंसर है जो आ जाएगा। तो यदि आपको ये वैसे पता है कि PRT अपॉन 100 इज़ द फॉर्मूला फॉर SI, सो हम बिल्कुल ऐसे ही है जो करने वाले हैं। तो इसके लिए PC यानी कि पाई चार्म को ओपन कर लेते हैं एंड बिल्कुल ओके कूल। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे इस प्रोग्राम के अंदर ये जो चीज़ें हमने लिखी थी ना, इसको कॉपी करते हैं और इसको कमेंट के अंदर है जो डाल देते हैं, ठीक है। सो जिससे आपको और हमें इजी हो जाए कि हम, मतलब सामने वाले को भी, कि क्या कर रहे हो, राइट। तो आप इस प्रोग्राम को बेसिकली सेव भी है जो करके रख सकते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में, एंड चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूज़र से यही मांगते हैं। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम प्रिंसिपल अमाउंट ही है जो देना है, बट देने को आप दे सकते हो। तो ये आप फ्लोट में रख लो चाहो तो, ठीक है। तो फ्लोट में मैंने रख लिया और मैं इनपुट कर रही हूँ। सो मैंने कहा एंटर, यस। तो मैंने कहा एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अभी हम T फॉर टाइम मांग लें यूज़र से, यस। सो मैं कहूँगी, एक सेकेंड रुकिए। सो मैं यहाँ पर कहूँगी टाइम इज इक्वल्स टू, ये भी यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगी एंटर टाइम, राइट। सो अब मैं क्या करती हूँ, यूज़र से रेट एंटर करा लेती हूँ। तो ये मैं फ्लोट में कराती हूँ, ठीक है। तो मैं यूज़र को कहती हूँ इनपुट एंड एंटर रेट, राइट। ये तीन चीज़ें आपका यूज़र है जो देगा। अभी हमें यहाँ पर एक एरर आ रही है, ये क्यों आ रही है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज,
यस ये वाला क्लोज नहीं था ब्रैकेट, राइट, दैट्स वाई। फाइन, तो हमने ये तीनों चीज़ें ले ली। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम एस आई रख देते हैं। अब उसके अंदर क्या है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ऐसा कुछ है। क्योंकि अगर हम पी की बात करें तो हमारे पास में पी फॉर प्रिंसिपल था, है ना, आर फॉर हमारे पास में क्या था, रेट था, एंड टी फॉर टाइम था। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके पास में आ गई। अब आप इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, एंड करेंगे अपॉन में 100। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट हमारे पास में जो है आंसर या फिर आउटपुट इज, एंड मैं एस आई, सो दोनों को मतलब दोनों को क्या, एस आई को प्रिंट कर दिया, राइट। तो यदि मैं इसको यहाँ पर कहती हूँ 10,000 या जो भी आपने लिखा, टाइम इज़ 2 एंड रेट 3.2, ठीक है, तो आपके पास में ऐसा कुछ उत्तर आंसर है जो आ रहा है। आप इसको ऑनलाइन कैलकुलेबल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सेम अमाउंट देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में 3.2 है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इज़ 2, इसमें 3.2 है ना, 2 एंड 10,000 डेज ईयर, कितने, 2 साल, ठीक है, तो आपके पास में 640, तो हमारा भी आंसर 640 था ना, राइट। सो लाइक हाउ वी हैव डन। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हर प्रोग्राम को हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, देन हम उसके आगे की चीज़ें हैं जो करेंगे, और यकीन मानिए ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से आपके दिमाग में इसका अवतार होगा एक दिन जा कर के, नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई अलग दुनिया की चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हो, ये इसी दुनिया में आकर के हम सीखते हैं। इसके लिए आपको कोई जन्मजात प्रोग्रामर का टैग जो लगा करके नहीं आना है। आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं की है, तो दैट्स टोटली फाइन गाइज। अगर आपको इंटरेस्ट है ना थोड़ा बहुत, तो आप कर लोगे, ठीक है। मेन चीज़ है दैट इज़ योर इंटरेस्ट, राइट। तो कोई बहुत बड़ी पहाड़ या बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हो आप, आम ही चीज़ है जो कर रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको आ ही जाएगी, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।